चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो राहुल जी ने कहा, मैं किसी बड़े नेता की इस ढंग से प्रतिमा भंजन नहीं करना चाहता, वरना दुबे जी, ऐसा मैंने भी पढ़ा था कि शायद चेम्सफोर्ड को 1919 में लिखी हुई चिट्ठी में संभवतः गांधी जी ने भी यह बात लिखी। गजब टूबीबाज आदमी। दुबे जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं हो पा रही है? इस वजह से विवादित बयानों की एंट्री करवाई जा रही है। बकवास बंद कर। और देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी एक वक्त पर नरम दल गरम दल के नेताओं का बोलबाला रहता था। दोनों दो अलग अलग गुट के, अलग अलग विचारधारा थी, दोनों की अलग अलग सोच थी। वैसे ही अगर महापुरुषों को लेकर भी उनकी वो अंग्रेजों से लड़ने का अपना अलग तरीका था सावरकर का। रुक, तेरे को बताते थे, तेरे रुका। देखिए, आज के कार्यक्रम से एक बात तो बहुत मुखरता से उठकर सामने आई और सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठनों ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, देश में बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये मुद्दा है। उस मुद्दे को उठाइए, सावरकर जी के मुद्दे को मत उठाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं पूछना चाहता हूँ समूचे देश से जो करोड़ों दर्शक चित्रा जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार का शो देखते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 23वें भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर जी का ये उद्घोष करना कि ज्यादा से ज्यादा बरतानिया की हुकूमत में शामिल हो जाओ, जब दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस रंगून के रेडियो से ये उद्घोष करते हैं, वो अपने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी को साक्षी मानकर ये उद्घोष करते हैं कि बरतानिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी सेना के साथ रंगून की तरफ कूच कर रहा हूं, तब सावरकर जी का ये कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग बरतानिया की फोर्स में शामिल हो जाएं, क्या ये आजादी के आंदोलन को पीठ दिखाना नहीं था? अगर वो सच में हिंदू वीर थे, सावरकर हिंदू वीर थे, तो फिर ये बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, जहां श्यामा प्रसाद, न सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में फजलुल हक के साथ बनाई, सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। मैं फिर कहता हूं 3 मार्च 1943 का वो रेजोल्यूशन देख लीजिए, जिसमें सरकार में रहते हुए मुस्लिम लीग ने ये पारित कर दिया कि हम पृथक पाकिस्तान चाहते हैं, और उस सरकार से इस्तीफा नहीं दिया। उस सरकार से अलग वीर सावरकर की पार्टी नहीं हुई, तो ना तो फिर ये हिंदू हितैषी है, ना ये राष्ट्र हितैषी है। उसके पहले के कार्यकाल को, जिसकी प्रशंसा की बात कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने लेख में लिखी या इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया, तो जब वो बरतानिया के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो डाक टिकट जारी हुआ, लेकिन बरतानिया के समर्थन में खड़े हो गए भारत के खिलाफ और मुस्लिम लीग के साथ, जिसने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, तो फिर उनको आलोचना सहने के लिए भी तैयार भारतीय जनता पार्टी को रहना पड़ेगा। न वो गाय के पूजा के समर्थन में थे, न वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कभी कार्यकर्ता रहे, न समर्थन में थे। संघ के खिलाफ नीलांजन जी ने पूरी पुस्तक लिखी है, उसमें देख लीजिए वो क्या प्रामाणिकता के साथ लिख रहे हैं। तो ये बात देश के सामने आनी चाहिए जो राहुल गांधी जी ने कही। मजा आया।